नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट सुधारने में कितना समय लगता है। हमारे पास जितना सारा कॉल्स आते हैं, जो लोग सिविल रिपोर्ट सुधारने के लिए हमें कॉल करते हैं, वो लोगों के लिए ये सवाल कॉमन है, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोग बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं और उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है सिविल रिपोर्ट खराब होने की वजह से, सिविल स्कोर कम होने की वजह से। बैंक मैनेजर उन लोगों को बताते हैं कि आप सिविल रिपोर्ट को सुधार के लेके आओ, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करके आओ, तो मैं आपको लोन दे देंगे। इसलिए वो लोग जल्दबाजी में रहते हैं सिविल रिपोर्ट सुधारने के लिए, ताकि उनको जल्दी से जल्दी लोन मिल जाए। सिविल में आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे और वहाँ पे आपका डिस्प्यूट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, तो वहाँ पे एक इंस्टेंट मैसेज भी चला आता है, सिविल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टाइम 30 डेज। और उसके नीचे एक कंडीशन भी डाला जाता है कि ये डिपेंड करता है जिस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ आपका प्रॉब्लम्स हो रहा है उनका रिस्पॉन्स के ऊपर। 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगी। जैसे आप सिविल में डिस्प्यूट डालते हो, कॉम्प्लेन करते हो, वो कॉम्प्लेन सिविल बैंक को भेज देते हैं। बैंक वहाँ पे जो रिस्पॉन्स करते हैं वो रिस्पॉन्स आपके पास भेज देते हैं और यही टाइम बताते हैं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टाइम। इसके मतलब ये नहीं है कि आपका प्रॉब्लम 30 डेज के अंदर में सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम क्या लगता है सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए? यहाँ पे ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, फिर भी ये डिपेंड करते हैं आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम क्या है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स कितना कॉम्प्लिकेटेड है इसके ऊपर। साथ में जिस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ आपका प्रॉब्लम है वो भी डिपेंड करते हैं कितना टाइम लगेगी सिविल रिपोर्ट सुधारने में। मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना समय लगेगी आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने में। सिविल रिपोर्ट में डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम रिमूव करने में थोड़ा कम टाइम लगता है कंपेयर टू अदर प्रॉब्लम्स। 1 महीने पहले मेरा ही एक कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में ऐसा 14 अकाउंट था जो उनका नहीं था, और वो अकाउंट रिमूव करने के लिए हम लोग भी सोचे थे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इतना सारा अकाउंट है, मगर विदिन 10 डेज के अंदर में सारा अकाउंट उनका सिविल रिपोर्ट से रिमूव हो गया। इस टाइप का प्रॉब्लम जनरली 30 डेज के अंदर में सॉल्व हो जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक का इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 45 डेज 2 महीने तक भी कभी कभी टाइम लग जाता है। मगर 2 साल पहले मेरा एक कस्टमर का सिविल रिपोर्ट हमने रेक्टिफिकेशन किया था, जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का 2 लोन था उनका सिविल रिपोर्ट में, और वो 2 लोन रिमूव करने में हम लोगों को 6 दिन टाइम लगा। सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई एरर रहे, मान लो राइट ऑफ अकाउंट है या तो ओवर ड्यू है, मगर जहाँ पे आपने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है फिर भी वहाँ पे राइट ऑफ रिमूव नहीं हुआ है, ओवर ड्यू रिमूव नहीं हुआ है, तो उस केसेस में आपने डिस्प्यूट डालोगे, नॉर्मली 30 डेज के अंदर में इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक में कभी कभी राइट ऑफ शो करता है जहाँ पे एक्चुअल में सेटलमेंट हुआ है, तो उस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सिविल रिपोर्ट में राइट ऑफ स्टेटस रहेगा तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले आप ईमेल करके डिमांड लेटर लोगे, उसके बाद आप वहाँ पे पेमेंट करोगे और पेमेंट करने के बाद वहाँ पे आप सिविल में डिस्प्यूट डालोगे। डिमांड लेटर आने में 10-15 दिन लग जाता है, कभी कभी 30 डेज भी लग जाता है। HDFC बैंक में थोड़ा जल्दी से डिमांड लेटर चला आता है 10-15 दिन में। एसेट रिकंस्ट्रक्शन जैसा कंपनी से भी जल्दी से डिमांड लेटर चला आता है। उसके बाद आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपको फिर से डिस्प्यूट डालना पड़ेगा और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होने में 30 से 45 डेज टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। मगर यहाँ पे PSU बैंक होगा तो ईमेल करके डिमांड लेटर लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस केस में आप डायरेक्टली बैंक मैनेजर के पास चले जाओ और वहाँ पे बताओ कि कितना आउटस्टैंडिंग है, ये लोन पेमेंट करने से मेरा राइट ऑफ रिमूव हो जाएगा, तो वो लोग वहाँ से आपको बता देगा कि कितना अमाउंट है, वो पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के बाद आप मनी रिसिप्ट NOC ले लो, उसके बाद आप सिविल में डिस्प्यूट रेज करो और कॉम्प्लेन लेटर भेजो, तो थोड़ा जल्दी वहाँ पे हो सकते हैं। मगर आपका सिविल रिपोर्ट में सेटलमेंट रहेगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सेटलमेंट आने से वो अकाउंट क्लोज हो जाता है और क्लोज हुए अकाउंट से डिमांड लेटर आने से
कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और पीएसयू बैंक होगा तो आप ब्रांच मैनेजर के पास भी जाओगे तो लोग बोलते हैं कि अकाउंट क्लोज हो चुका है, मैं पेमेंट नहीं ले सकता हूँ, तो वहाँ पे और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस केसेस में डिमांड लेटर लेके आना और उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको डिस्प्यूट डालना पड़ेगा। जैसे ही वो अकाउंट क्लोज है तो वहाँ पे रेक्टिफिकेशन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे भी प्राइवेट बैंक में थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक सेटलमेंट रिमूव करने के लिए एक ऑलरेडी सेटअप बना लिया है, हमें लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आता है वो काफ़ी अच्छा है। मगर पीएसयू बैंक में इस टाइप का सेटअप अभी तक शायद है नहीं, तो वहाँ पे सेटलमेंट रिमूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी 3 महीने 4 महीने भी टाइम लग जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि आप सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन कैसे जल्दी करें। मेरा ये सजेशन है कि आप पहले सिविल रिपोर्ट में डिस्प्यूट डाल दो। डिस्प्यूट कैसे डालोगे, मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। डिस्प्यूट डालने के साथ आप बैंक में भी कंप्लेंट कर दीजिए, उस सिविल रिपोर्ट के साथ मनी रिसीप्ट एनओसी भी भेज दीजिए, क्योंकि सिविल में जो कंप्लेन कर रहे हो वो कंप्लेन सिविल बैंक का जो सिविल सेल है वहाँ पे भेजते हैं, और बैंक का जो कस्टमर सर्विस है वहाँ पे आप ईमेल कर दोगे तो कंप्लेन आपका 2 तरह से बैंक का जो सिविल सेल है वहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है थोड़ा जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ सिविल रिपोर्ट कैसे आप जल्दी सही करोगे आपको समझ में आ गया। किसी जगह में आपको डाउट रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा ही कोई प्रॉब्लम है जिनको जल्दी से जल्दी रेक्टिफिकेशन करवाना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, फॉलोअप आप नहीं कर सकते हो, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके लिए सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करके देंगे और साथ में स्कोर इम्प्रूवमेंट करके देंगे, ताकि आपको जल्दी से जल्दी लोन मिल जाए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर लोन रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।